तीन बहू की मासी। सुनीता के घर जब तीसरी संतान भी एक बेटे के रूप में पैदा हुई तो ऐसा लगता था उसके पांव ही जमीन पर नहीं पड़ रहे। पूरे मोहल्ले में घी के लड्डू बंटवाए थे उसने। तीन तीन बेटों की माँ हो, ऐसा सोचकर गर्व से सीना चौड़ा करके घूमती थी वो। खैर, देखते ही देखते 3 बच्चों का बचपन बीत गया और उसके तीनों बेटे जवान हो गए। अरे भाई सुनीता, अब तो तेरे बेटे जवान हो गए हैं, बहू लाने का समय आ गया। अब तो घर की जिम्मेदारी तीनों बहुओं को सौंप कर तू ठाठ से अपना बुढ़ापा बिताना। ठीक कहती हो तुम दीदी, इसी दिन के इंतज़ार में तो अपना जीवन बिताया है मैंने। अरे 3 लाठी है मेरे पास। मेरा बुढ़ापा तो बहुत सुकून से कटने वाला है। ऊपर वाले की बड़ी कृपा है जो उसने एक नहीं 3 बहू लाने का सौभाग्य मुझे दिया। जब तक बहुएं नहीं आई थी तब तक सुनीता को ये खुशफहमी थी कि बहू के आने के बाद उसका जीवन बहुत ही सुखमय और आनंदित हो जाएगा। लेकिन बेचारी सुनीता को क्या पता था कि एक छत के नीचे 3 बहुओं को रखने का मतलब था घर को कुश्ती का अखाड़ा बनाना। खैर, अपनी मस्ती में मगन सुनीता एक एक करके 3 बेटों के लिए सुंदर, सुशील और सुशिक्षित बहुएं ले आती हैं। 3 बेटों की शादी के बाद दीपा, दिशा, निशा, अरे भाई कहाँ हो मेरी त्रिदेवियों? 8 बजने को आए, अभी तक दर्शन नहीं दिए किसी ने। अब क्या जब तक मैं आवाज़ नहीं लगाऊंगी तुम अपना कमरा छोड़कर बाहर नहीं आओगी क्या? क्या बात है माँ जी, क्यों सुबह सुबह मेरे कमरे के बाहर शोर मचा रही हैं? अरे भाई शोर नहीं मचा रही हूँ, मैं तो बस ये पूछ रही हूँ कि तुम तीनों की सुबह हो गई हो तो 1 कप चाय पिला दोगी या नहीं? अरे माँ जी, खूब समझती हूँ मैं आपकी चालाकी। आपकी ये सारी धौंसना मुझ पर ही चलती है। खूब अपने इशारों पर नचाया आपने इतने साल मुझे, लेकिन अब ये छोटी बहुएं आ गई हैं ना, इनसे तो आप 1 कप चाय भी नहीं बनवा पा रही हैं। अगर आप तीनों को आवाज़ लगा रही थी तो उनके दरवाजे पर जाकर बोलना चाहिए था ना। अरे वाह वाह वाह, क्या फ़ायदा ऐसी सेवा का कि 1 कप चाय पिलाओ तो उसका भी ताना मार दो। आपके लक्षण देखकर लगता नहीं कि आप कभी माँ जी के इशारों पर नाची होंगी। और क्या बोल रही थी आप कि हम माँ जी को 1 कप चाय नहीं देते? माँ जी आप ही बताइए, जिस दिन से शादी करके आई हूँ रोज़ सुबह की चाय कौन देता है आपको? अरे हम चाहे जितना भी कर ले, दीदी को कभी संतोष नहीं होता। हमेशा हमारी तुलना अपने आप से करती रहती है। अरे छोटी बहू, क्या है ये? 1 कप चाय मांगी थी लेकिन तुम तीनों ने चाय की बजाय सीधा नाश्ते का इंतज़ाम कर दिया। अब रखो अपनी चाय अपने पास, मुझे नहीं पीनी। जब एक दूसरे का मुंह नोच कर थक जाओ ना तो अपने अपने पतियों के लिए लंच पैक कर देना। बस इतना एहसान करना, वरना वो बेचारा भी मेरी तरह भूखे पेट भजन करेगा पूरे दिन। हर रोज़ की तरह आज भी दिन की शुरुआत घर में लड़ाई झगड़े से ही हुई थी। सुबह सुबह हुई तू मैं सुनीता का मन खराब हो गया था। वैसे तो बहुओं का स्वभाव वो जानती थी, लेकिन फिर भी बात बात पर ये लड़ाई झगड़ा उसे पसंद नहीं आता था। शाम के समय, सुनते हैं, मुझे नया मोबाइल चाहिए। मैंने पसंद कर लिया है, आप पैसे दे दो, मैं ऑर्डर कर देती हूँ। अरे पागल हो क्या तुम? अभी 6 महीने नहीं बीते, मैंने नया फ़ोन दिलाया तो था तुम्हें, फिर ये नया फ़ोन क्यों चाहिए? 6 महीने में फ़ोन पुराना हो जाता है क्या? बस ऐसे ही ना पाई पाई का हिसाब लगाते रहो। अरे अपने बड़े भाई से भी कुछ सीख लो। देखो कैसे भाभी हाथ में नया मोबाइल लिए इतराती घूम रही है। अच्छा, तो ये नए मोबाइल की जड़ भाभी है। अरे भाभी का फ़ोन ख़राब हो गया होगा इसलिए नया ख़रीदा है, लेकिन तुम्हारे पास तो पहले से ही नया मोबाइल है ना। बिना सर पैर की बातें लेकर बैठ जाती हो। कुछ तो दिमाग लगाया करो। पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं? और शादीशुदा हो तुम, ऐसी बचकानी हरकतें अच्छी लगती है क्या? तीनों देवरानी जेठानी में जाने क्यों एक अंधी दौड़ लगी रहती थी। हर समय तीनों अपने आप को एक दूसरे से बेहतर दिखाने में लगी रहती, जिसका सीधा असर तीनों भाइयों की जेबों पर पड़ता। कोई एक साड़ी खरीद लाती तो बाकी दोनों को भी नई साड़ी चाहिए होती, और उस पर होड़ ये कि दूसरे की साड़ी पहले से बेहतर होनी चाहिए। माँ जी ये देखिए, अब मैं कुछ कहूँगी ना तो आप कहेंगे मैंने सुबह सुबह झगड़ा शुरू कर दिया। आप ही बताइए ये क्या बात हुई? अपने कमरे की सफाई करके दिशा भाभी ने मेरे कमरे के सामने कचरा डाल दिया। आप ही बताइए कौन ऐसी बात बर्दाश्त करेगा? अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ये सब कहने की? तूने कचरा डालते हुए मुझे देखा था क्या? हाँ, जैसे आप मुझे दिखाकर ये सब करोगी ना, इतनी भी पागल नहीं हूँ मैं खूब जानती हूँ आपको। देख निशा, सुबह सुबह ना बहस करके मेरा मूड खराब मत कर। मैंने बोला ना ये कचरा मैंने नहीं किया, मतलब नहीं किया, बात ख़त्म।
अच्छा, ऐसे कैसे बात ख़त्म? जब तक आप ये कचरा यहाँ से हटाती नहीं, बात ख़त्म नहीं हो सकती। अच्छा, अब तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। मुझे तो लगता है ये सब तेरा ही किया धरा है। मुझे परेशान करने के लिए तूने खुद वहाँ कचरा फेंका और अब आकर मुझसे झगड़ा करी है। निशा और दिशा काफ़ी देर से इस बात पर बहस कर रही थी, जबकि दोनों में से कोई भी ये सोचना भी नहीं चाहता था कि हो सकता है वास्तव में कचरा किसी तीसरे ने फेंका हो। अरे बहू, बंद करो ये बिल्ली की तरह लड़ना। अरे ज़रा सा कूड़ा ही तो पड़ा है, क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर तुम में से कोई भी उसे उठाकर फेंक देगा। इतना बड़ा परिवार है, किसी ने भी फेंक दिया होगा। सब लोग तुम्हारी तरह हर समय लड़ने के तरीके नहीं खोजा करते। जाने दो, मैं साफ कर देती हूँ, लेकिन भगवान के लिए अब ये झगड़ा बंद करो। सास के बीच बचाव करने पर दोनों बहुएं शांत हो गई थी, लेकिन मन में वैसे की वैसी। अब तो ये घर में हर रोज़ की बात हो गई थी। घर के काम हो या घर में आने वाला छोटे से छोटा सामान, उन तीनों को हर बात में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा थी। कुछ दिन बाद, सुनीता कैसी है तू? क्या बात है, अब दीदी की याद नहीं आती क्या? अरे दीदी आइए ना, ऐसी बात नहीं है कि आपकी याद नहीं आती है। बस आजकल ना मन कुछ उखड़ा सा रहता है, तो किसी से भी मिलने जुलने या बात करने का मन ही नहीं करता। आप बताओ कैसी हो आप? बस राम जी की कृपा है, मैं तो ठीक ठाक ही हूँ। बहुत दिन से तेरा कोई समाचार नहीं मिला था, तो मन किया तुझसे मिलने चली आऊँ। अब आ गई हूँ ना, तो 10 दिन रुक कर जाऊँगी और तेरी तीनों बहुओं से सेवा करवाऊँगी। बोल, मंजूर? अरे दीदी, बहू से क्या सेवा करानी, अभी आपकी बहन जिंदा है। आप हुक्म करिए, आपकी सेवा करने के लिए मैं हाजिर हूँ। अरे चुप कर तू। 3 बहू के होते हुए तो इस बुढ़िया की सेवा क्यों करेगी? बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हुए बच्चे अच्छे लगते हैं। तू ज़रा बोल तो बहू को, कितनी देर हो गई मुझे आए, अभी तक चाय पानी लेकर भी नहीं आई। दिशा, दीपा, निशा, देखो तुम्हारी मौसी आई है, आकर आशीर्वाद ले लो बेटा। सास के बुलाने पर तीनों बहुएं आकर मौसी सास के पैर छूती हैं। खुश रहो बेटा, खूब आनंद से रहो। अच्छा बेटा, मेरे लिए ज़रा एक कप बढ़िया सी चाय बना देना, और हाँ, थोड़े पकौड़े भी तल लेना। मौसी जी की बात सुनकर तीनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगती हैं। अरे ऐसे क्यों खड़ी हो जैसे सांप सूंघ गया हो? जाओ जाकर चाय नाश्ता बना दो। अच्छा छोटी बहू, ऐसा कर, तू चाय नाश्ता बना ले। बड़ी बहू थोड़ा मेरे पाँव की मालिश कर देगी, बड़ा लंबा सफ़र काट के आई हूँ ना। दोनों देवरानी जिठानी को काम में लगा देख मछली बहू धीरे से वहाँ से खिसकने लगती है। अरे मंजली बहू, तू कहाँ जा रही है? देख मेरा बैग है ना, उसे ले जा, उसमें सारे गंदे कपड़े भरे हुए हैं, तो इन्हें बढ़िया से धोकर इस्त्री करके लिया। बेटा मैं ना यहाँ आने से पहले हरिद्वार गई थी, इसीलिए सारे कपड़े गंदे हो गए हैं। और सुन, आज ही धो देना सारे कपड़े, हैं? क्या है कि पहनने के लिए कोई कपड़े बचे ही नहीं। तीनों बहुओं को काम में लगाकर मौसी जी आराम से बहन के साथ बातें करने लगती है। जब से मौसी जी आई थी, घर में काम काफ़ी बढ़ गया था। मौसी जी घर के काम बहुओं में ऐसे बांट देती कि तीनों बहुओं का एक दूसरे से सामना कम ही होता, जिससे उनके बीच झगड़ा भी नहीं हो रहा था और सारा काम भी निपट जाता था। 2 दिन बाद, बड़ी बहू एक बात कहूँ, तू ना रह गई वही सीधी सादी गऊ। अरे अपनी देवरानियों को देखकर ही कुछ सीख ले। मौसी जी, आपका मतलब मैं समझी नहीं। अरे इतनी सिधाई भी किस काम की भई कि तुम मूर्ख बनी रहो और तुम्हारे हाथ से सारी दौलत सरक जाए। दौलत? कौन सी दौलत? देखो मेरा नाम न लेना भाई, हम तो 4 दिन को आए हैं, आज हैं, कल अपने घर को निकल जाएंगे। लेकिन जब किसी सीधे आदमी के साथ कोई चालाकी करने की कोशिश करता है ना, ये बात हमसे बर्दाश्त नहीं होती। मौसी जी, मैं कुछ समझी नहीं। अरे तेरी देवरानी है ना, कल आई थी सुनीता के पास, कह रही थी अब उसे सांझे में नहीं रहना, इसलिए सुनीता अब घर का बंटवारा कर दे। बेचारी सुनीता ने तो उसे बहुत समझाया, लेकिन टस से मस होने को तैयार नहीं थी। क्या? छोटी ने ऐसे कहा? ये तो उसने बहुत गलत बात कही है। अरे आपसी मन मुटाव तो अपनी जगह होता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि घर के टुकड़े कर दिए जाए। अरे बेटा, सबकी सोच तेरी तरह नहीं होती ना। आजकल की लड़कियां सांझे में रहना ही नहीं चाहती। खैर छोड़, तू तो बस एक कप चाय दे दे भाई। अपने अपने संस्कार है,
किसी को घर तोड़ने के संस्कार मिले हैं तो किसी को जोड़ने के। मौसी की बात सुनकर बड़ी बहू दीपा को बहुत दुख पहुंचा था। सिर्फ दुख ही नहीं, अपनी देवरानी की सोच पर उसे अभी भी काफ़ी हैरानी हो रही थी। अगले दिन, अरे मंजली बहू, कहाँ बिजी हो भाई? तुम तो बस अपने काम में लगी रहो, कुछ पता भी है घर में क्या चल रहा है? बड़ी बहू अपना अलग घर ले रही है, कह रही थी अब ये डाउन मार्केट लोगों के साथ नहीं रहेगी। क्या अलग घर ले रही है? ऐसे कैसे? इस घर में उन्हें ऐसी क्या समस्या है जो अलग घर लेने की ज़रूरत आन पड़ी? और ये डाउन मार्केट किसे कहा उन्होंने? अरे बेटा अब क्या बताऊँ, कह रही थी उसने इतने साल अकेले घर संभाला और जब से ये दोनों आई है इन्होंने सब बेड़ा गर्क कर दिया। एक नंबर की निकम्मी और कामचोर है दोनों देवरानियाँ। सच में बेटा मुझसे तो सुना ही नहीं गया। अरे भाई तुम्हें साथ ना रहना हो तो मत रहो, लेकिन ऐसे बदनामी करना तो सही बात ना है ना। और मैं तो खुद देख रही हूँ तुम दोनों छोटी हो, इसलिए हर दम काम में लगी रहती हो। जिस दिन से आई हूँ तुम दोनों को ही रसोई में पीसते देखती हूँ, बड़ी तो काम के नज़दीक आना ही नहीं चाहती। हाँ मौसी जी, एकदम ठीक कह रही हो आप। भाभी की तो आदत है हर समय चिल्ला चिल्ला के बस अपने ही काम के प्रचार करने की। फिर भी भाभी को ना इस तरह नहीं बोलना चाहिए। हम छोटे हैं तो क्या हुआ, हमारा कोई आत्मसम्मान नहीं है क्या? जिनकी जैसी सोच होती है ना बेटा, वो ऐसी ही बातें करता है। तो छोड़, मेरे लिए एक कप चाय बना दे बेटा, सर में ना बड़ा दर्द हो रहा है। अब बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। मौसी की कही बातों से निशा के मन में अपनी जिठानी के लिए कड़वाहट भर गई थी। ऐसा सिर्फ निशा के साथ नहीं हुआ था, बल्कि दीपा का भी यही हाल था। वो भी मन ही मन देवरानी निशा से चिढ़ी बैठी थी। मौसी की लगाई आग से इधर बहुओं के मन में रंजिश भरती जा रही थी, दूसरी ओर मौसी जी चुपचाप अपना काम करने में लगी हुई थी। अरे दिशा बेटा आओ आओ, मैंने ही बुलवाया है तुम्हें। भाई देखो तुम्हारी तो मुंह दिखाए में मैं ज़्यादा कुछ दे नहीं पाई, सोचा तुम्हें बुलाकर अकेले में दे दूं। अरे मौसी जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपने मुंह दिखाई दी तो थी। और अब मैं कौन सी नई दुल्हन हूँ जो मुंह दिखाई लूँ? बेटा तेरी बात सुनकर ना मेरे मन को बड़ी तसल्ली मिली है। कम से कम एक बहू तो ढंग की आई है सुनीता के घर। बुरा ना मानना बेटा, सच बात यही है कि तुम्हारी दोनों जिठानियाँ एक नंबर की लालची है। अरे सुनीता बता रही थी उन्हें तो इस बात से भी ऐतराज़ है कि तुम्हारी शादी में ज़्यादा मुंह दिखाई आई है, इसलिए तुम्हारे पास ज़्यादा गहने हो गए हैं। बड़ी बहू कहती है कि सबके गहने लेकर तीनों में बराबर बराबर बांट दे। अरे मुंह दिखाए में मिले गहने तो मेरे अपने हुए ना, उनसे भाभी को क्या चिढ़ है? ये तो अपनी अपनी किस्मत होती है कि किसको कितनी मुंह दिखाई मिलेगी। उसमें देवरानी जेठानियों का हिस्सा कब से होने लगा? बारी बारी से तीनों बहुओं के मन में मौसी जी ने एक दूसरे के प्रति नफरत भर दी थी। अरे देखो तो, पूरे घर का पेंट खराब हो गया है, जगह जगह से चूना झड़ रहा है। अगर बोलो ना तो इस घर में किसी को कुछ दिखाई भी नहीं देता। आज ही बात करती हूँ घर में वाइट वॉश कराए। अरे ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है। अरे भाभी आप तो अब अलग जाकर रहने वाली हो ना, वैसे भी हमारे जैसे डाउन मार्केट लोगों के साथ आप रहकर करोगी भी क्या? तो फिर वहीं जाकर वाइट वॉश करना। इस मकान में पेंट झड़े या दीवारें गिर पड़े, आपसे क्या मतलब? तू तो चुप ही रह, कम से कम तेरी तरफ बंटवारे जैसी बातें तो नहीं करती मैं। और किसने कह दिया तुझे कि मैं घर छोड़कर जाने वाली हूँ? अपनी करनी छुपाने के लिए मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक मिनट, मुझे तो पहले ही लगा था कि हम देवरानी जेठानी चाहे कैसी भी हो, लेकिन ऐसी घटिया बात कभी नहीं सोच सकती। सच सच बताओ, ये सारी बातें आप लोगों को मौसी जी ने कही है ना? अरे उन्होंने तो मुझे ये भी कहा कि मुझे मुंह दिखाए में मिले हुए गहनों पर भी आप दोनों की नज़र है, लेकिन मैंने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया। भाभी, इतना तो मैं अपनी जेठानियों को जानती हूँ, आप लोगों को मेरे गहनों का कोई लालच नहीं है। उल्टा आपने खुद मुंह दिखाए में मुझे कान की बालियाँ दी थी। लगा तो मुझे भी था कि घर के बंटवारे की बात तुम्हारे मन में कभी नहीं आ सकती, लेकिन पता नहीं कैसे मैं मौसी जी की बात में आ गई। माना कि हम थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। हम तीनों को आपस में लड़वा कर आखिर मौसी जी को मिला क्या? अब इस बात का जवाब तो मौसी जी ही देंगी कि हमारे घर में आग लगाकर उनको क्या मिलने वाला था। गुस्से में तीनों बहुएं मौसी के पास पहुंच जाती हैं। मौसी जी,
अब कोई झूठी कहानी मत सुनाना। हम तीनों को पता चल चुका है कि आपने हम तीनों को झूठ बोलकर आपस में लड़वाने की कोशिश की थी। अरे क्या मिल गया आपको हम तीनों का रिश्ता खराब करके? माना हम देवरानी जिठानी में थोड़ा बहुत मनमुटाव है, लेकिन हमारे बीच की खाई अभी इतनी गहरी नहीं हुई कि कोई भी आकर उसका फ़ायदा उठा ले। अरे अगर इतना ही प्यार फूट रहा है तुम तीनों में, तो दिन भर घर को अखाड़ा क्यों बनाए रहती हो? चैन से नहीं रह सकती? तुम तीनों जानना चाहती हो ना कि मैंने तुम तीनों को आपस में क्यों लड़वाया? अभी बताती हूँ। पिछले महीने तुम्हारी सासू माँ मेरे यहाँ आई थी और आकर उसने तुम तीनों की सारी हरकतों के बारे में मुझे बताया। तुम्हारे इस दिन रात की लड़ाई झगड़ों से सुनीता बहुत परेशान थी। अरे सुनीता, तो क्यों चिंता करती है? जहाँ 4 बर्तन होते हैं ना, वहाँ खटकते भी है। आपस में थोड़ा बहुत मन मुटाव तो घर में चलता ही रहता है। इन छोटी छोटी बातों को अपने दिल पर मत लिया कर। आप नहीं जानती दीदी, ये छोटे छोटे झगड़े कहीं कोई बड़ा झगड़ा बनकर मेरे घर की नींव में दरार ना पैदा करते। बस मुझे इसी बात का डर है। अरे इतनी पढ़ी लिखी समझदार है तीनों, फिर भी पता नहीं क्यों ज़रा ज़रा सी बात पर दिन भर आपस में तू मैं करती रहती है। तेरी परेशानी का एक हल है मेरे पास। तेरी बहू को इस बात का एहसास कराना पड़ेगा कि उनकी आपस की फूट का फ़ायदा कोई बाहर वाला भी उठा सकता है, जिससे तुम्हारे घर के टुकड़े हो सकते हैं। आपस की कमज़ोरी का फ़ायदा कभी भी बाहर वालों को नहीं मिलना चाहिए। अरे लेकिन दीदी हम करेंगे क्या? बातों से समझने वाली नहीं है वो। मैं तो समझा समझा कर थक गई हूँ। अरे तू देखती जा, मेरा समझाने का तरीका थोड़ा अलग है, और जब मैं समझाऊंगी ना तो तेरी बहू को बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो क्या आप जानबूझकर हम तीनों को लड़वा रही थी? बेटा, मैं तुम्हें लड़वा नहीं रही थी। मैं तुम्हें एहसास दिलाना चाहती थी कि जैसे आज मैंने ज़रा सी बात तुम्हारे कान में डालकर तुम्हें एक दूसरे के खिलाफ कर दिया, ऐसे ही कोई भी तुम्हारी फूट का फ़ायदा उठा सकता है। अरे तुम 3 हो, एकता में बहुत शक्ति होती है बेटा। मिलजुल कर रहोगी तो कभी कमज़ोर नहीं पड़ोगी। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है मौसी जी। आगे से हम तीनों मिलजुल कर रहेंगी। मजाले जो कोई भी आकर हम तीनों के बीच में फूट पड़वा दे। आज से हम तीनों 3 जिस्म और 1 जान है। अगले दिन सुबह, अरे किचन में इतने बर्तन इकट्ठे हो गए, ऐसा लगता है किसी को दिखाई नहीं देता। काम के समय दोनों ऐसे गायब हो जाती हैं जैसे गधे के सर से सींग। अरे भाभी, क्यों सुबह सुबह शोर मचा रही हो? और सिर्फ आप ही काम नहीं कर रही हैं, हम भी काम कर रहे थे। अरे अरे क्या हुआ, परेशान मत होइए भाई। 4 बर्तन होंगे तो खटकने की आवाज़ तो आएगी ही ना।